आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। फागुन माह की शनिवासरी अमावस्या अति उत्तम अमावस्या यानी चमत्कारी अमावस्या, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करने की अमावस्या कहा जाती है। वैसे तो अमावस्या कहा जाता है कि पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए होती है, लेकिन ये अमावस्या आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, धन, मनी, इन्हेंसमेंट और पता नहीं क्या क्या आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ाने वाली है। यकीन मानिए, आपका फंसा हुआ धन है, नहीं दे रहा कोई आपका पैसा, या फिर आपको लगता है कि आप सर्विस करते थे, छोड़ दी, ब्लॉक हो गए आपकी मनी, बिजनेस था छूट गया, अलग अलग हो गए, तो आपकी मनी फंस गई थी। अगर आपका पैसा कहीं कहीं फंसा हुआ है तो वो निकल सकता है। धन बढ़ाना चाहते हैं, मनी बढ़ाना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपके इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे खास उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन शर्त एक है कि अगर आप विधि विधान से ही सारी रेमेडीज़ को करते हैं तो, क्योंकि फल की इच्छा हम तभी करते हैं जब हम उसके प्रति बहुत ही सिंसियर और सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सिंसियर भी हो जाइए, सेंसिटिव भी हो जाइएगा, सारे उपायों को बहुत बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा और कीजिएगा। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। अमावस्या की तिथि की अगर हम बात करते हैं कि अमावस्या तिथि एग्जैक्टली है कब, कब हमें कुछ उपायों को करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें बहुत फलित हो सकते हैं। हम बात करते हैं कि 12 तारीख को, 12 मार्च को दोपहर को 3:03 पर अमावस्या की तिथि शुरू होगी। यानी उदया 12 तारीख को आपके अमावस्या की तिथि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन 12 तारीख को अमावस्या नहीं है। तो 13 तारीख को दोपहर को 3:51 है, यानी 3:51 PM इस समय आपकी ये अमावस्या की तिथि समाप्त होगी, एंड होगा अमावस्या की तिथि का। तो यानी 13 तारीख को आपकी ये अमावस्या है, 13 मार्च की अमावस्या है। आपने इसी दिन ही सारी रेमेडीज पूरी करनी है, विधि विधान करने हैं, जो भी आप दान प्रक्रिया सम्मान लाने के लिए कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप 13 तारीख को ही कीजिएगा। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या कहा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट अमावस्या कहा जाता है। इसमें आप अपना धन भी बढ़ा सकते हैं, वैभव भी ला सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं, शांति के लिए आप मनोकामनाएं मांग सकते हैं। इस व्रत को आप रख सकते हैं। व्रत नहीं भी रखना है तो भी आपकी सारी विधियां ज़रूर कीजिएगा। पितरों के निमित्त भी आप कुछ कार्य कर सकते हैं। यानी पितृ बहुत शांत होते हैं जब हम अमावस्या की तिथि पर कुछ उनके प्रति, उनके निमित्त कुछ पूजा पाठ, तर्पण, दान, ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो यकीन मानिए पितृ बहुत शांत होते हैं। अब आती है बात सोमवार को, मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को। ये 4 दिन ऐसे होते हैं जहां कहा जाता है अगर अमावस्या तिथि पड़ जाती है तो बेहद विलक्षण योग बनाती है और बहुत ज़्यादा फल देने वाली होती है। यानी अगर इन 4 डेज में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और साथ के साथ शनिवार को, और शनिवासरी तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, मंगलवारी अमावस्या भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये 4 दिन ऐसे हैं, फागुन अमावस्या यानी फागुन माह की अमावस्या अगर इन 4 दिनों में पड़ती है तो ये आपकी ज़िंदगी में सॉलिड आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने वाली होती है, बड़े बड़े फ़ायदे दिलाने वाली होती है, बड़ी बड़ी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ों को लाने वाली होती है, आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी को दूर करने वाली होती है, आपके पितरों को शांत करने वाली होती है। अमावस्या की तिथि पर, जबकि आपको मालूम है कि चंद्रमा तो बहुत क्षीण अवस्था में होते हैं, लेकिन हमें उस दिन कहा जाता है कि अगर आप सूर्य को बलि करते हैं, सूर्य को इन्हेंसमेंट करते हैं, सूर्य की एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अपने आप चल करके आना शुरू हो जाती है। अब सूर्य की एनर्जी को कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर दीजिए। उससे आपके पितृ भी शांत होते हैं, उससे आपको खुद को एक स्टेबिलिटी, एक रुतबा, एक स्टेटस मिलता है। कुछ और उपाय हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके की रेमेडीज़ करते हैं तो आपको कितने सारे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
ऐसे लोग, ज़रूरतमंद लोग, ज़रूर कई बार हम लोग दान क्या देते हैं कि जिसके पास पहले ही इतना सामान पड़ा होता है उसको दान दे आते हैं और दे देते हैं कि भर ले और बेच दो जा करके। भाई ऐसे दान नहीं दिया जाता। दान कहाँ दिया जाता है? जिसे वाकई ही ज़रूरत है उस चीज़ को, वो दान बहुत उत्तम लगता है। आप दान ऐसे नीडी व्यक्तियों को दीजिए, ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न का और पके हुए अन्न का, कच्चे अन्न का, वस्त्र का दान, बाकी आपकी श्रद्धा है। जो दान देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और दान की एक और भी परिभाषा है। अगर आपको घर में कड़की चल रही है, तंगी चल रही है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि घर के लोगों को परेशान करके दान देने गए होते हैं, वो दान नहीं लगता है। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पीछे आपके घर के व्यक्ति परेशान हो, जहाँ आप पीछे तकलीफ दे करके आ रहे हैं, ज़बरदस्ती उनका हक मार करके आप दान देने जा रहे हैं, दिखावे के लिए दान देने जा रहे हैं, तंग कर देते हैं घर के लोगों को, हमें ये दीजिए, हमने ये दान करना है, तो वो दान किसी कीमत का नहीं है। उसमें कोई एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली। दान हमेशा किसके लिए दिया जाता है? अपने सुकून के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को इन्हेंस करने के लिए, वृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए। और वो दान किसी काम का नहीं है जो तकलीफ दे करके दान दिया जाता है। तो हमेशा उतना ही दीजिए जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वो दान दीजिए, और ज़रूरतमंद लोगों को ही दान दीजिए। और दक्षिणा भी दे सकते हैं आप, जो आपकी श्रद्धा है वो दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को, अपने परिवार को तकलीफ में डालकर नहीं। दान करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है तो ज़रूर कीजिए। फिर भी भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन दान देने के नाम पर उनके लिए ज़ीरो, बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं दान। भाई कहाँ लेकर के जाएंगे हम? जो पड़ा है वो जाने किसने कहाँ ले जाना है, लेकिन दीजिए। आपके पास है सामर्थ्य तो आप ज़रूर दीजिएगा दान। यही आपके कर्म है, यही कर्मा जो है एक्चुअल आपका बैंक बैलेंस है, और इन्हें बढ़ाना ज़रूर चाहिए। इसकी एफडी बार बार बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जितना दान प्रक्रिया करेंगे उतनी आपकी एफडी स्ट्रांग होती जाएगी कर्मों की। शाम को शनिवार का दिन है, शनिवासरी अमावस्या है, और आपने अमावस्या की शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर जलाना है। अब ये देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे कह दिया मैम, तो कभी भी चले जाएंगे। कभी भी सूर्य अस्त होगा उसके आसपास ही 1 घंटे की होरा के अंदर ही आप ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा अमावस्या का। इसके अलावा रात को 11 बजे 12 बजे नहीं जाना है पीपल के नीचे, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज वहाँ क्रिएट हो जाती हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। अमावस्या की रात का दीपक जो होता है, हमेशा कोशिश कीजिएगा सूर्य अस्त जब होता है उसके 1 घंटे की होरा के अंदर आपको ये दीपक जला देना चाहिए, और अपने पितरों का स्मरण ज़रूर करना चाहिए, उन्हें याद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये दीपक पितरों के निमित्त ही होगा। अमावस्या की सुबह शिव मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, भोलेनाथ की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, महामृत्युंजय के जाप ज़रूर करने चाहिए अमावस्या की सुबह में। शहद का ज़रूर अर्पित करना चाहिए, भोलेनाथ को शहद अर्पित करना चाहिए। इससे आपका तनाव, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। अनवांटेड प्रॉब्लम्स अगर आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, कारण कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उलझ गए हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं, कोई ऐसी काम जो आपने नहीं किया हुआ है, जो ऐसे कर्म नहीं किए हुए हैं, फिर भी आप उलझे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि परेशानी हमेशा आपको घेर करके रख रही है, तो आपको भोलेनाथ को शहद ज़रूर अर्पित करना चाहिए अमावस्या की दिन में। शनिदेव की आराधना, भोलेनाथ की आराधना ये बड़ी उत्तम मानी जाती है। अब शनिदेव की आराधना कब करनी चाहिए? करिए, पूरा दिन कीजिए, शनिवार का दिन है, बिल्कुल परहेज नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि हमने तो सुबह कर दी, अब हम शाम को नहीं करें। शनिवार की आराधना जो है वो शाम को ज़रूर करनी चाहिए, अदरवाइज आप सुबह से लेकर शाम तक करते रहिए, जितना करना कीजिए। और पूजा, ये मंत्र जाप, ये जितने ज़्यादा हम करते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जीज होती हैं। तो ऐसे में आपने शाम को शनिदेव की आराधना तो ज़रूर करनी है, लेकिन आप दिन में भी कर रहे हैं, बहुत सारी पूजाएं पाठ कर रहे हैं तो करते रहिए, कर सकते हैं आप, उसमें कोई परहेज़ नहीं होता।
फिर आती है बात कि शनिवार को किस तरीके की चीज़ों का दान करना ज़्यादा उत्तम रहेगा, शनिवासरी अमावस्या पर खास करके। नीले कपड़े का ये दान आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके लिए छाता दान कर सकते हैं आप, काला छाता दान कीजिए, उड़द की दाल का दान कीजिए, तिल का दान कीजिए, काले तिल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं। आप बहुत होता है दान करते हैं कि हम तो दान कैसे करेंगे, आप एक काम कीजिए, जहाँ पे लोहे का सामान बिकता है ना, कढ़ाइयाँ हैं, तवे हैं, उस व्यक्ति को वहीं पे जा देगी, बोल दीजिए आपने यहाँ से जो जो लेना है अपने घर में यूज़ करने का सामान वो दे दीजिए और उसको आप पैसे दे दीजिए। ज़रूरी नहीं आपने खरीद के लाया तो दान किया, उसी को दान कहते हैं। ये दान का जो सिस्टम है ना, ये आप, हाँ कुछ दान ज़रूर होते हैं जो कहा जाता है स्वयं के हाथ से देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को चीज़ वहाँ से खरीदवा करके दे दी, आप यहाँ से उठा लीजिए तो वो दान की कैटेगरी में नहीं आया। वो ऐसा किसने कहा कि दान की कैटेगरी, आपने तो चीज़ दी, आपने तो कर्म बहुत अच्छे कर दिए, तो आप सामने वाले को किसी के माध्यम से, किस माध्यम से चीज़ देना चाह रहे हैं, वो दान की प्रक्रिया में आता ही है। कंबल का दान बहुत उत्तम माना जाता है, काली चादर का दान, नीली चादर का दान, बिस्तर का दान, कपड़ों का दान, ये सारी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं और ये दान जो है ये बड़ा ही उत्तम और अति उत्तम रिजल्ट आपको देता है। अब आती है बात की लोगों का पैसा फंसा होता है। ये उपाय बताने जा रही हूँ कि अमावस्या की कर दीजिए। मैंने आपको कहा कि अमावस्या की शाम को कब आपने ये उपाय करना है, सूर्य अस्त जब होगा उसके 1 घंटे के अंदर ही आपने ये उपाय करना है। रात के 10 बजे 11 बजे आपने नहीं जाना है इस उपाय को करने, उसी समय ही कर लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर कपड़ा लीजिएगा, उसके अंदर आप नारियल को बहुत अच्छे से बांध दीजिएगा और पूरे घर में घुमा करके आपने अच्छे से एनर्जीज को क्रिएट करते हुए और आपने वो नारियल जो है पीपल के पेड़ के नीचे रखाना है। और ये समय जो होना चाहिए ये बहुत देर का समय नहीं होना, सूर्य अस्त के 1 घंटे के अंदर, यानी सूर्य अस्त हो गया उसके 1 घंटे के अंदर ही आपने ये उपाय करना है। और आप यकीन मानिएगा, जो जितना रोक करके रख सकता है ना, रख लीजिए आपका धन। देखिएगा इसको उपाय के बाद में आपको खुद ही आना शुरू हो जाएगा, भाई अपने पैसे ले लीजिए हमसे, फंस गए, गलती होगी हमसे। न्याय के देवता जब जब न्याय करने पर आ जाते हैं तो वहाँ आपके लिए अन्याय की गुंजाइश छोड़ते ही नहीं है। तो अगर वो पैसा आपका हक का है, आप ही का पैसा है, तकलीफ हो रही है, नहीं आ रहा वापस, तो आपको मिल जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, अच्छे कर्म ही हमेशा हमें करने चाहिए, हमें कभी नेगेटिव कर्मों की तरफ नहीं जाना है, किसी को नहीं सताना है, अपने से जूनियर हैं उन्हें नहीं सताना है, सेवक हैं उन्हें नहीं सताना है। अब सेवक की बात आती है तो घर के लोगों के सेवक जो होते हैं उनको नहीं सताते, लेकिन ड्राइवर रखा है तो उसकी तो जान खा जाते हैं, तो वो भी आपका सेवक ही है, आपको बहुत घंटे आपकी सेवा में तत्पर है, वो आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करे, उसे भी नहीं सताना है, उसकी भी आपने पूरी सैलरी दे देनी है जितनी उसकी बनती है, जितना उसका हक है। हम खुद खा रहे होते हैं, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे होते हैं, अपने सेवक को हमें कितना सा अन्न भी नहीं देना चाहते हैं, उनके सामने ही बैठ करके खाते हैं, तो ये भी नहीं, पहले उसको दे दीजिए, जितना आपका सामर्थ्य उसको दे दीजिए, उसका अलग से दे दीजिए कि आप भी खाइए, उसके बाद आप स्वयं खाइए, देखिए आपके कितने फायदे शुरू हो जाएंगे। और इस शनिवासरी अमावस्या पर ये संकल्प कर लीजिए कि आपने अपने सेवकों का हक नहीं मारना है, उन्हें खुश रखना है। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, आपके पास धन भी आएगा, जो रुका हुआ धन है वो भी आ जाएगा, और भी धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि वैभव भी बढ़ेगा, और साथ के साथ आपके पितृ भी शांत होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। एक और वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी, लेकिन आप अगर अपॉइंटमेंट चाहते हैं, निजी तौर पर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, पर्सनली अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो आप नीचे जो नंबर्स चल रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट पर्सनली बुक करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।